बुद्धिमान किसान था, जिसको चतुर भी कहा जा सकता है। अब बुद्धिमान किसान के खेत में फसल तैयार हो गई और फसल को काट करके जो भी मक्का बना, उस मकई को बैलगाड़ी में भर के शहर के लिए निकला। तो शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो किसान को लगा कि चलो आज रात हम यहां रुक जाते हैं और सुबह बाजार में जाकर के सामान बेच देंगे। तो एक धर्मशाला के अंदर किसान सो गया, बैल बाहर बांध दिए। लेकिन वहीं होकर के एक साहूकार निकल करके जा रहा था। उसने देखा बाहर दो बैल बंधे हुए हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तगड़े हैं। मोहित हो गया बैलों के ऊपर और वह साहूकार उन बैलों को ले जा करके खुद के घर में ले जाके बांध लिए। अब खुद के घर में जाके बांध लिए। सुबह जब किसान जगा, उसने देखा कि वहां बैल नहीं है। बेचारा बहुत परेशान, पूरे शहर में ढूंढने लगा कि मेरे बैल गए कहां। 2-3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तब एक जगह जाकर के उसको बैल मिले। तो साहूकार के घर के अंदर बैल बंधे हुए। अब बाड़े के अंदर बैल बंधे हुए हैं। किसान ने देखा और देख करके सीधा गया कचहरी में, राजा के सामने फरियाद किया कि प्रभु मेरे बैल उस साहूकार ने ले लिए हैं। मैं फलाने फलाने गांव का एक किसान हूं। तब राजा ने साहूकार को बुलाया और साहूकार से कहा कि भाई किसान ने यहां फरियाद की है कि तेरे पास में बैल हैं। कि हाँ है तो सही मेरे पास बैल, पर वो तो मेरे हैं। साहूकार ने कहा कि वह बैल तो मेरे हैं, ये तो झूठ बोल रहा है, इसकी क्या पहचान है, कोई सबूत है किसान का? क्योंकि उसने सबूत तो कुछ छोड़े ही नहीं। गले की घंटी बदल दी, गले की रस्सी बदल दी, नाथ बदल दी, बैलों का सब कुछ बदल दिया। बैलों को लाया गया, देखा कि बताओ इसकी क्या निशानी है, क्या सबूत है कि ये इसके हैं। यह बैल तो मेरे बाड़े में से जन्मे हैं। साहूकार ने कहा कि यह बैल तो मेरे बाड़े में से जन्मे हैं, यह कोई इनके बैल नहीं है। तो राजा विचार में पड़ गया, अब क्या कहा जाए, क्योंकि सबूत हो तो ही हमें इसका निवारण कर सकता हूं। तो राजा ने कहा कि भाई चलो 15 दिन के बाद की हम तुम्हें तारीख देते हैं। आप दोनों 15 दिन के बाद आना और इसका फैसला उसी समय होगा। साहूकार और किसान दोनों चले गए। 15 दिन की तारीख थी। 15 दिन के बाद में साहूकार तो पहले आ गया और साहूकार के आले के बैठ गया आके, लेकिन किसान नहीं आ पाया। थोड़ी देर लगी, सब विचार कर रहे थे किसान क्यों नहीं आ पाया है। तो देखा तुम्हारा थोड़ा देर के बाद में किसान आया और आकर के राजा से माफी मांगी कि माफ करना महाराज, मुझे थोड़ा देर हो गया, थोड़ी देर हो गई है, उसका छोटा सा कारण है। तो राजा ने पूछा कि भाई कारण क्या है?
तुम्हें लेट होने का कारण क्या है? तब किसान ने कहा, महाराज बरसात का मौसम है, कब बरसात पड़ जाए, और इस समय पे हमारे खेतों के अंदर बुवाई का सीजन चल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गेहूं उबाल करके खेत में बोना था। गेहूं उबाल करके खेत में बोना था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैं थोड़ा गेहूं को उबाल करके खेत में बो करके तब आया हूं। माफ करना, मुझे थोड़ी सी समय की मर्यादा को भूल गया था उस समय, क्योंकि मेरे लिए समय, किसान के लिए समय यह बरसात का बुवाई का सीजन है। तब साहूकार ने कहा, क्यों भैया तुम मूर्ख बनाते हो, राजा जी को ही मूर्ख बना रहे हो। भला मानस अगर किसान होते तो आपको पता होता कि गेहूं भी कभी उबाल करके बोए जाते हैं। साहूकार ने कहा, अगर आप किसान होते तो आपको पता होता कि गेहूं भी कभी उबाल करके बोए जाते हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो? गेहूं कभी उबाल करके नहीं बोए जाते। तब उस किसान ने कहा कि महाराज यह साहूकार बता रहा है कि गेहूं को उबाल करके नहीं बोया जाता, तो फिर आप महाराज इससे खाली इतना पूछ लीजिए कि बाड़े भी कभी बैलों को जन्म देते हैं क्या? बाड़े कभी बैलों को जन्म देते हैं क्या? इन्होंने ही कहा था कि बाड़े ने जन्म दिया है। कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि दूसरे की कोई वस्तु हो तो उसके ऊपर अपना मन को नहीं दिखाना चाहिए। वो तो किसान था, चतुर था, इसलिए निकल गया, लेकिन सबका लेखा जोखा मेरे प्रभु श्री राम रखते हैं। कि साहूकार ने खाली नीयत दिखाई तो खाली बैलों के ऊपर, अपने मन को नहीं बदलना चाहिए। कभी भी अपने मन को मत बदलना, चाहे लाखों की कीमत की वस्तु पड़ी हो, किसी की भी हो, अपने को नहीं बदलना चाहिए, तो ही राम कथा हमारे जीवन के अंदर उतर पाएगी। अन्यथा आना और जाना लगा ही रहेगा। जब तक हम हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक राम कथा सुनना भी बेकार है। क्योंकि राम कथा सुनना और सुन करके हमारे जीवन के अंदर उतारना ही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिसने भी किसी और की चीज के ऊपर नजर डाली है, उसका हमेशा सर्वनाश हुआ है, कभी उसका भला नहीं हुआ। क्योंकि किसी की चीज के ऊपर नजर डालना, खुद की बता देना, खुद की बनाने की कोशिश करना, सब व्यर्थ है। रामायण के अंदर ही देख लीजिए, रावण ने मां सीता के ऊपर बुरी नजर डाली खुद के लिए बनाने के लिए, तो उसका क्या मरण अर्थ निकला? 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पुत्र थे, पूरा कुटुंब परिवार समा गया। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। रावण ने पूरे पूरे कुल का सर्वनाश करवा दिया, खाली एक बुरी नजर डालने पर।